यूट्यूब चैनल एस एम क्लासेस। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस एम क्लासेस में। तो मैं आज आप सभी के लाया हूँ बेसिक थर्ड सेमेस्टर का, जो बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है हमारा। थर्ड का हमने पहले भी डाल दिए। थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर है हमारा, फर्स्ट पेपर कौन सा होता है भाई आपको पता होगा यूज कौन सा, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। कौन सा है? ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी में पेपर है फर्स्ट वाला, वो ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का ही, ठीक है। MGPR की बात कर रहे हैं, और पता नहीं कौन से लगाती है हमारी MGPR जो लगाती है वो लीनियर, वो ग्रुप थ्योरी मतलब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये लगाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहेगा ये, 2023 का पेपर है। इसके हम बाद डिस्कस करने वाले, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका आपके लिए एक एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। तो पेपर कोड हमारा है वो 4110-5 है, ठीक है। और पेपर कोड 4110-5 रहेगा। और आप सीख नहीं होगा, आप चैनल नए हैं, आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि MJPR की हर एक इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, जैसे कि आप इस जो भी आने वाली नई नई योजनाएं हैं उससे आप वंचित ना रहें, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने इस पेपर की तरफ। कैसे कैसे पेपर पूछा गया था वही पे बताना है, फिर उसके बाद हम बताएंगे पेपर कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो पेपर कोड है हमारा कितना, 4110-5, ठीक है। जो पेपर कोड हो गया हमारा। और पेपर जो दोनों के लिए अवेलेबल रहता है, किसके लिए? BA BSc दोनों के लिए अवेलेबल पेपर रहता है। सेमेस्टर फिफ्थ एग्जामिनेशन 2023 और मैथमेटिक्स पेपर जो है हमारा वो V505 है, ठीक है। और पेपर किसका रहेगा हमारा? ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का रहेगा। ग्रुप रिंग और लीनियर अलजेब्रा बहुत सी यूनिवर्सिटी ग्रुप और रिंग अलग कराती हैं और लीनियर का अलग कराती हैं, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी दोनों मिक्स करा लेती है, ग्रुप का मिक्स कराती है, लीनियर का भी मिक्स करा लेती है, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम MGPR की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहला हमारा क्या है, पहले हमारा पॉइंट रहता है 2 घंटे का हमें टाइम मिलेगा। जो पेपर है हमारा MGPR का, उस 2 घंटे का टाइम देगा आपको, ठीक है। और मिनिमम 75 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, नॉट अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस। और जो मतलब हम सेक्शन पढ़ के उनकी इंस्ट्रक्शन देखकर उनको पढ़ना है कि कौन कौन से हमारे इंस्ट्रक्शन देखने में, ठीक है। समस्त खंडों को दिशा निर्देशांक को हल कीजिए, मतलब जो समस्त खंड है उनको दिशा निर्देशांक के अनुसार हमें हल करना है, ठीक है। अब सेक्शन ए आता है हमारा। सेक्शन पहले वाला वो रहेगा सेक्शन ए, मतलब खंडा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, इससे हम बोलता है कि अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, हमें ऑल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इज द एक्सेप्ट 75 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर है हमारा, तो 75 अंकों में होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे को ध्यान देना चाहिए। सभी 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय की अपेक्षित है, उत्तर की अपेक्षित है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन तरफ। सो डेट द 3 वेक्टर्स, अब हम यहाँ थोड़ा बता देते हैं। 3 वेक्टर दे रखे हैं, हमने माना एक को हमने ए मान दिया, इस वाले वेक्टर हमने ए मान दी, ठीक है। एक को हमने बी मान दिया, इस वाले वेक्टर हमने बी मान दिया, इस वाले वेक्टर मतलब ए वाली बी माना हमने, वो मानी तो ए वाली बी मान देंगे, ठीक है। इस वाले वेक्टर हम क्या मान देंगे? सी मान देंगे। सी मानने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम? कह रहा है लीनियर इंडिपेंडेंस तब, लीनियर इंडिपेंडेंस तब निकालने के लिए क्या करना होगा, इनसे करने के लिए हम जो ए बी माना उसे प्लस करके उसका हम इक्वल टू 0 रख देंगे। 0 का हमारा जो आंसर आएगा वो लीनियर इंडिपेंडेंस का आंसर आएगा, ठीक है, आपको पता ही होगा। और एक ही पूछा है हमारा, डिफाइंड रैंक और नल्टी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक और नल्टी मतलब रेखीय रूपांतरण की कोटि की अपेक्षता परिभाषा दीजिए। हमें लिखना है पहले तो, माना कोई दो, माना डी मतलब माना बी डी, या मतलब ऐसा मानिए यू एफ है हमारा, माना यू एफ और यू और बी एफ दो वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है। ऐसा मान देंगे। उसका नल्टी होता है वो क्या होता है, टी अल्फ़ा इक्वल टू बराबर 0 होता है, ठीक है, नल्टी हो जाएगा। और रैंक जो होता है वो टी होता है आर अल्फ़ा। ये नल्टी और रैंक हमारा, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से खत्म, ठीक है, ये क्वेश्चन हो खत्म। इसका क्वेश्चन नंबर सी चलता है हमारा। सो डेट द डब्लू एक्स को इतने आपको दिखाना पड़ेगा 3 बेसिस पर, ठीक है। तो हम इसे दिखा देंगे। शॉर्ट लॉन्ग थोड़ा लेंथ हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है। सिद्ध कीजिए कि आर वलय के 2 आइडियलों प्रतिच्छेद आर का आइडियल होता है। आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एफ आता है। इसके बाद फाइंड द नंबर 7 सिंबल सब ग्राफ्स ऑफ ग्राफ्स ऑर्डर 168। कोटि 168 के समूह में 7 सीलों उपसमूह की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सॉल्व करना होगा पूरा।
और क्वेश्चन नंबर जी आता है अपने डिफाइंड द प्रिंसिपल आइडियन डोमेन विथ एन एग्जाम्पल, मतलब आइडियंस के जो जो गुणज है उसे प्रांतों में दिखाना, उसके एग्जाम्पल देने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो 2024 में आने ही आना है, फिर दोबारा रिपीट करेगा ऐसे। इस बार लॉ में कर सकता है क्योंकि स्टेट कॉजली सवार्ड्स और इनकोरिटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। काजली स्वार्ज असमानता का वर्णन कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि 2022 में आया था, उससे पहले ईयरली होता है, ईयरली में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, दो हाथ हमें रूप में लिखना था इस मैट्रिक को। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन था इसके अंदर भी, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, पेपर की डिस्कशन नहीं हो पाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, डिफाइंड बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है भाई, हम बेसिस कैसे मानते हैं, कोई जो हमारा मान लो हमने कोई α1, α2, α3 एन तक मान दिया, तो जो वेक्टर बना हुआ क्या बना, बेसिस वेक्टर बना, किसके, जो फंक्शन दे रखा है उसके। सदिश मान लो कोई एफ फील्ड दे रखा है हमें इसके, तो इसका जो बेसिस बना वो ये बन गया, ये वाली कंडीशन बन गई, α1, α2, α3 डॉट एन तक, ये हमारा बेसिस बन जाता। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये करना था। उसके बाद हमारा आता है, अब आते हैं आंसर बता दें वेरी शॉर्ट की, मतलब शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट आंसर आती है। सेक्शन बी की बारी आती है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये करना था हमें, आती लगभग 3%। क्या है, अटैम्प्ट यानी 2 क्वेश्चन, हमें 2 क्वेश्चन करने हैं 15 मतलब 4 में 5 में से, और इच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर्स आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड, 200 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कोई बात नहीं। ये थ्योरम है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ यदि अल्फा कॉमा बीटा आर द वेक्टर्स, जो अल्फा बीटा है वो क्या हमारे वेक्टर्स हैं, तो इन अ लीनियर प्रोडक्ट स्पेस बी, हमें और प्रूफ करना था, प्रूफ डेट हमें ये प्रूफ करना था। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उठा के जो वैल्यूज दे रखी थी उस वैल्यू से रख के कुछ वो करना था, 15 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है, वीडियो लेंदी हो जाएगी, लेंदी वीडियो से नहीं लगती है क्योंकि फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम पता चल रहा है आपको। हम मतलब एक ही क्वेश्चन हम देते रहेंगे अपने चैनल पर, ऐसी बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन पर डे आपके लिए मिलता रहेगा। आप पहले बुक की सोल्यूशन हो जाएगी, फिर उसका क्वेश्चन बुक की हम सोल्यूशन करा देंगे अभी डे में। सदिश अल्फा और बीटा किसी आंतरिक गुणज समशिष्ट बी के सदिश हैं, सिद्ध कीजिए, वो ये देखो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं शायद, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 किधर है, क्वेश्चन नंबर 3 ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, PDF बना देते हैं। अगर आप PDF चाहिए तो व्हाट्सअप हम कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब से लिंक है। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन T ऑफ V3 आर डिफाइंड एज, तो हमारा ये दे रखा है A, B, C, और इतना दे रखा है, और विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डरेड बेसिस इतना। तो इसके हम पहले क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखाना था, मतलब T लिखाना था, उसके बाद लिखाने के बाद हमें ये इन पॉइंटों में बी वाली रखी, इसमें हमें सिद्ध करना था। ठीक है, V3R पर निम्नलिखित रेखीय रूपांतरण T के लिए दिए गए क्रमिक आधार V के सापेक्ष आव्यूह ज्ञात कीजिए, मैट्रिक बनाना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो डैट रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड इज अ यूक्लिडियन रिंग्स, सिद्ध कीजिए कि फील्ड के किसी बहुपद का वलय एक यूक्लिडियन वलय होता है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, एक और आया जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं आ गया आपका फर्स्ट वाला 15 नंबर का, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन नीचे वाला, अगर आप तैयार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई कर ले अच्छे से तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देखो ये 15 नंबर का ये आ गया हमारा, क्या कह रहा है, डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेशन लिखनी। ठीक है, चेक विद टू ट्रांसफॉर्मेशन TR33 और डिफाइंड एज इतना 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 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ए नॉट, मतलब है नहीं, हमें सिद्ध करना, हमें दिखाना था। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। ये रेखीय परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, तो जांच कीजिए कि इतने इतने के रूप में परिभाषित है नहीं है। ठीक है, 15 नंबर की बात हो गई, ख़त्म। 4 हो गए, अब 5। अब चलते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हमारे, वो भी इम्पोर्टेंट है भाई, इनकी भी सॉल्यूशन कराएंगे ज़रा जल्दी। वेरी शॉर्ट मतलब लॉन्ग सॉरी वेरी शॉर्ट ध्यान आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 25 मार्क्स, जो कितने होते हैं 25 मार्क्स होते हैं, 3 क्वेश्चन में ये करना होता है हमें। ठीक है, तो हम ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट यानी
अटैम्प्ट यानी 2 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन 25 मार्क्स, कैरीज 25 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड जो 800 वर्ड की अधिकतम सीमा है। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं, एक बार दिखा लेता हूँ पढ़ के। कह रहा है केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 मार्क्स का है, अंकों का अधिकतम 800 शब्दों में उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना, क्या कह रहा है हमसे, इफ़ यदि W इज ए सब स्पेस, जो W हमारा वो क्या है, सब स्पेस है, ऑफ फाइनाइट डायमेंशंस ऑफ और क्या फाइनाइट डायमेंशन स्पेस, वेक्टर स्पेस क्या है हमारा VF, तो फाइंड प्रूफ डेट मतलब डायमेंशंस P/W बराबर इतना हम प्रूव करना। तो पहले हम इसे मान देंगे, इस वाले को क्या V डायमेंशन बराबर M-I मान देंगे, और डायमेंशन M+ मानेंगे, इसे M+ कर लेंगे डायमेंशन, और डायमेंशन W बराबर इसे मान देंगे, क्या W बराबर क्या मान देंगे हम, I। ठीक है, I मान देंगे। हमसे क्या था, क्या मान दिया हमने I। अब हमसे क्या कह रहा है डायमेंशन B माइनस डायमेंशन W, क्या माना हमने, M+L माइनस M से M ख़त्म हो जाएगा, बचेगा I। तो क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, क्या लिख सकते हैं भाई कि डायमेंशन B/W बराबर क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। अब डायमेंशन की वैल्यू और L की वैल्यू लानी है और उसको कुछ नहीं करना, सिद्ध हो जाएगा पूरा, 25 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे हमें। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, या 7 रख सकते थे हम। अप्लाई द ग्राम्स मीटर प्रोसेस टू द वेक्टर्स B1 B2 L1 L2 L3 टू ऑथरेशन बेसिस ऑफ द BR3 विथ द स्टैंडर्ड्स लीनर प्रोडक्ट सदिश इतने पर ग्रीम सिम्स पद्धति का प्रयोग करके BR3 का मानक अंतः गुणज के साथ सामान्य आधार पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करना था इसको, तो जानकारी थोड़ी बेसिस थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्वेश्चन 8 हमारा 8 आता है। डिफाइन डुअल स्पेस भी इतना इंपॉर्टेंट है कि हर इससे क्वेश्चन बनता ही हर साल, 25 ना तो 15 मार्क्स, 15 ना तो 25 मार्क्स, लॉट ऑफ खुद दी। ठीक है, 25 ना तो 15 आता, 25 15 ना तो 25 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है डुअल स्पेस हम बता देते हैं आपको, और आपकी ये बुक का एग्जाम्पल आया है, जो एग्जाम्पल देते हैं वही आया है, और ज़्यादा इससे बढ़ के नहीं आया। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हमने खुद भी सॉल्व कराया बच्चों को। ठीक है, क्या है फाइंड डबल स्पेस, और मतलब डेफिनेशन लिखनी है, फिर फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट। बी दे रखा है तो सेमेस्टर का प्रयास कीजिए, तो BR3 के आधार पर समुच्चय B के लिए द्युत आधार ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना था हमें। तो बच्चों, जिन भी बच्चों को लगता है कि मैथ थोड़ा हार्ड है, मैथ हार्ड कुछ नहीं है बच्चों, आपकी समझ में नहीं आता है कि मैथ को किस बेसिस पे पढ़ा जाए। ठीक है, हमें पता है बच्चों, हम ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे, हम बता रहे हैं आपको अच्छी बात कि कॉलेज वाले, जो कॉलेज में प्रोफेसर लोग होते हैं, वो भी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा अच्छे खाने में पास हो, वो भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में बच्चे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बच्चा कॉलेज जाता है और कॉलेज से बिना पढ़े लौट आता है, तो उससे कॉलेज वालों पर भी मतलब बच्चे को बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और कॉलेज वालों को 75% अटेंडेंस चाहिए, ये भी नहीं है, 25% अटेंडेंस चाहिए उन्हें। तो जब ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी MJPR की इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसकी वीडियो की सॉल्यूशन चाहिए, पूरी वीडियो की चाहिए, तो आप कमेंट में यस लिख दें, बोल दें यस सर, क्या लिख दें, YES यस सर सॉल्यूशन करा दो। ठीक है, इतना कमेंट कर दें, हम आपको सॉल्यूशन डाल देंगे पूरे एक एक क्वेश्चन के लगा के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप थोड़ा इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और PDF चाहिए तो PDF व्हाट्सअप पे आप सेंड कर सकते हैं, मैसेज लिख के कि सर PDF चाहिए, तो हम व्हाट्सअप में डाल देते हैं, आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। धन्यवाद। बस जाते एक बात कहना चाहूँगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। ठीक है, तो बच्चों मंजिल मिले ना मिले वो तो चलो आगे की बात है, लेकिन हमें कोशिश करते रहना, हमें डटे रहना चाहिए था, हमें डटे रहना चाहिए। हमारा पैर एक जगह गया तो हम रख गया, डटे रहेंगे भाई जब तक मंजिल मिलेगी। और मुकद्दर की बात है, ना मिलने तो कोई बात नहीं, मगर मंजिल मिल जाती है। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।